अरे ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी ना यार, पता नहीं क्या क्या ऐड बना देते हैं। सोचते हैं नहीं कुछ। अरे ऐड बनाने से पहले कुछ सोचना चाहिए, कहाँ ऐड बना रहे हो, क्यों ऐड बना रहे हो, किसके लिए ऐड बना रहे हो। लो, अब हो गया ना बवाल। मजाक काटो। हटाना पड़ा ऐड को। और ऐड क्यों हटाना पड़ा? कंट्रोवर्सी की वजह से। नहीं, दिवाली आ रही है। तो भलाई इसी में है कि धीरे से ऐड हटा लो, वरना नुकसान हो जाएगा, समझे? रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम तनिष्क। इस ऐड को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। और यही नहीं, तनिष्क के ऐड के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताऊंगा जो आपका जानना शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पूरे वीडियो में साथ बने रहिएगा। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं द रोहित शर्मा शो। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ क्या करना है, नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना है, तो उसको भी दबा दीजिए। हाल ही में तनिष्क ने एक ऐड निकाला जिसमें उन लोगों ने इंटरफेथ मैरिज को दिखलाया। उन लोगों ने दिखलाया कि एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हो रही है। बेसिकली इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखलाता है और इंडिया के कंपोजिट कल्चर को दर्शाता है। ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। और देखिए, ग्राउंड पर तो इस एड से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश थी, पर इस एड के निकलने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया। हैशटैग बॉयकॉट तनिष्क, हैशटैग आई सपोर्ट तनिष्क। और देखते ही देखते ये ऐड कंट्रोवर्सी में आ गया। देखिए, मेरे हिसाब से तो ना ही गलती उन लोगों की जो इस ऐड का सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही उन लोगों की गलती है जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा या फिर कुछ लोगों का धर्म खतरे में आ जाएगा। सारी गलती है कंपनी वालों की। अरे, जिस कंट्री में पूरा चुनाव धर्म और जाति के नाम पे लड़ा जाता हो, उस कंट्री में आप ऐसे ऐड बनाएंगे तो ये सब होना तो स्वाभाविक है। किसी भी चुनाव में कहीं भी हो, आप उसमें से धर्म और जाति को हटा दीजिए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे वोट किसको दे यार, काम तो किसी ने किया ही नहीं है, काम पर वोट देना है। बिहार में चुनाव है तो सोचा थोड़ा इसको भी बता दूं। खैर, वापस आते हैं अपने ऐड की बात पर। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई एक ऐड आई और उस पर इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है। पहले भी कंपनियों ने ऐसे ऐड निकाले हैं और उस पर काफी नौटंकी हो चुकी है। 2001 में गदर मूवी आई थी, वो आपको याद होगा। उसका एक सीन था, ये देखिए। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबिया होगी सिकनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, वाहिगुरु जी की सौ गर्दन उखाड़ दूंगा। कितना अच्छा सेक्युलर सीन है। एक सिख लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है। पर क्या आपको पता है इस सीन के बाद हुआ क्या था? इस सीन के बाद काफी ज्यादा इंडिया में वायलेंस हुई थी। मूवी थिएटर्स में बॉम्ब फेंके गए थे, गाड़ियों में आग लगाया गया था, यहां तक कि एक पुलिस वाले की हाथ काटने की कोशिश भी की गई थी। यही चीज बॉम्बे मूवी के साथ भी हुई थी जब वो निकल के आई थी, रिलीज हुई थी। इस एड की प्रॉब्लम ये थी कि इसने हिंदू और मुस्लिम इंटर मैरिज को दिखला दिया। क्या यही चीज तब भी होता जब एक हिंदू और सिख की शादी हो रही होती, हिंदू जैन की शादी हो रही होती, या फिर हिंदू और पारसी की शादी हो रही होती? क्या इस चीज को अगर एड में दिखलाया जाता तो इतना ज्यादा आउटरीच होता? नहीं होता। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में एक अभी भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी है। और ताली एक हाथ से बजती नहीं है, एक हाथ से क्या बजता है? केवल थप्पड़। पर दो चीज जो मुझे इस एड कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आई, वो ये तो एक कि इस एड के आने के बाद रतन टाटा को कुछ लोग एंटी नेशनल कहना शुरू कर दिए। मतलब वाह, जब वो देश में पैसे डोनेट करते हैं तब वो सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक हो जाते हैं, और अब एंटी नेशनल हो गए सिर्फ एक ऐड की वजह से। अरे यार, पता नहीं क्या सोचते हैं सब, और एंटी नेशनल कहने लग जाते हैं। और दूसरा ये कि कुछ लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी औकात नहीं है इसके ज्वेलर्स को खरीदने की। उनको बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं, ये कह के आप लोगों ने अपनी औकात दिखलाई है बस। यार, 2020 में इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में
इन सब चीज़ों पर अगर नौटंकी होती है तो बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। जहां दूसरे देश डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, वही हम इन सब चीज़ों पर आपस में ही लड़ रहे हैं। और डेवलपमेंट से याद आया कि 2 दिन पहले अभी एक न्यूज़ आई कि इंडिया बांग्लादेश से पीछे हो गया है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। मतलब इंडिया की रैंकिंग अब बांग्लादेश से नीचे आ चुकी है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। क्या ये न्यूज़ सही है? क्या बांग्लादेश सच में इंडिया से ऊपर आ चुका है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 दिन पहले आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि इंडिया 2020 में यानी कि 2020 में बांग्लादेश से नीचे आ गया है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। पर कैपिटल इनकम यानी कि टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2020 में लगभग $1876 है, तो वहीं बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम लगभग $1887 हो गया है। वहीं WEO यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की डेटा ये भी बताती है कि इंडिया वापस से 2021 में बांग्लादेश से ऊपर हो जाएगा। पर वही WEO फिर ये भी बताता है कि 2024 में फिर से बांग्लादेश हमसे ऊपर चला जाएगा। यार ये ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। पर टेक्निकली देखा जाए तो एक इंडियन एक बांग्लादेशी से ज्यादा अमीर है। कैसे? बताता हूं, थोड़ा सब्र करो, रुको। ये जो रिपोर्ट आई है WEO की यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, ये पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स पर बनाई गई है। इस पे महंगाई को और इन्फ्लेशन रेट को ऐड नहीं किया गया है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट को ऐड करते हैं तो बांग्लादेश हमसे पीछे है, इंडिया उससे आगे है। और ये जो रिपोर्ट न्यूज में आ रही है ये बिल्कुल गलत है कि हम बांग्लादेश से पीछे हो चुके हैं। पर इस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 2016 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से लगभग 43% ज्यादा थी और अब देखिए हमसे वो बराबरी कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपना फोकस विकास से हटाकर, कानपुर वाला विकास नहीं, डेवलपमेंट वाला विकास, उससे हटाकर बाकी सभी चीजों पर दिया। और जब हम आपस में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तनिष्क जैसे कंट्रोवर्सी एक्ट पर लड़ने में बिजी थे, तब बांग्लादेश चुपके हमसे आगे निकल रहा था और विकास पर ध्यान दे रहा था, डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा था। और अगर यही हाल रहा और अभी भी हम अगर इन छोटी और फालतू चीजों पर आपस में ही लड़ते रहेंगे और सही काम पर फोकस नहीं करेंगे तो बांग्लादेश छोड़ो 2024 में कहीं पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए। और एक दिन पहले आई रिपोर्ट के अनुसार हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। मतलब यार पाकिस्तान से भी पीछे हैं, सोच रहे हैं आप लोग। ये तो है प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से केवल इसका 3 ही सॉल्यूशन है। पहला, फालतू की चीजों पर आपस में लड़ना छोड़ दीजिए। धर्म और जात पात से ऊपर उठकर चुनाव में वोट उसी पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए जो डेवलपमेंट और एजुकेशन की बात करे और उसको अमल भी करे, जो उस पर काम भी कर सके। किसी भी चुनी हुई सरकार को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत कामों पर उनका विरोध कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, बजाय इसके कि आप उन्हीं को डिफेंड करने लग जाएं। और कांग्रेस और बीजेपी के सपोर्टर्स आपस में ही लड़ने के बजाय साथ मिलकर सरकार का विरोध करें और उनसे सवाल पूछें ताकि वो काम करें, फालतू की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट न करें। और तीसरा, जितना ज्यादा हो सके न्यूज मीडिया को बॉयकॉट कीजिए जो बिकाऊ हैं। वैसे भी आपस में ही लड़े मरे हैं इस टाइम पे टीआरपी के चक्कर में, कोई मतलब है नहीं। सही न्यूज तो दिखलाते नहीं है, केवल प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं हर टाइम पे। तो इसीलिए मैं चाहूंगा आप इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और कोई भी इंडिपेंडेंट चैनल को सपोर्ट कीजिए जो आपको सही चीज दिखलाए। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो। और अगर आपकी भी कुछ राय है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोस कमिंग।